आइए आइए। चले आओ चले मिल के चले आंगनबाड़ी सेंटर चले छोले और खिचड़ी खाएंगे आंगनबाड़ी सेंटर। देखिए 2 दिन जो है सरकार की तरफ से जो प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है माई टोन माई प्राइड का सेकंड फेज़ चला। आपने देखा कि ठाठरी में जनाब खालिद मलिक साहब JKAS जो है हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब वो आए थे। काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, लोगों का इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन रहा जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। डिपार्टमेंट ने स्टॉल्स लगाए, गेम्स की गई, एक्टिविटीज़ की गई, PMAY बेनिफिशरीज़ को जो है उनके घरों की चाबियां सौंपी गई। उसके बाद यहाँ पे एक कैटल पॉन्ड का इनाग्रेशन हुआ, एक ये कम्युनिटी टॉयलेट का इनाग्रेशन हुआ, काफ़ी पार्किंग्स के जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए, ट्री प्लांटेशन की ड्राइव चली, नशा मुक्त भारत पे जो है लेक्चर्स हुए और उसके बाद बिल आखिर पे काउंसलर्स की जो है काउंसिल जनरल काउंसिल जो है म्यूनसिपैलिटी की उसकी मीटिंग हुई जिसमें सारे ऑफिसर्स ने अलॉन्ग विद विजिटिंग ऑफिसर के साथ पार्टिसिपेट किया। डिलीवरेबल्स पे बात हुई, जो लोगों की मुश्किलात थी जो हमारे लेवल से ऊपर सरकार के लेवल पे हल होनी है, जहाँ पे रूटीन में हमने भी टेकअप किया है, विजिटिंग ऑफिसर की भी नोटिस में लाई गई तो उनको जो है रिड्रेस किया जाएगा। देखिए, जैसे आपको पता है माई टाउन माई प्राइड जो है सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हमारी तो उसमें सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें तो मेन 3 इश्यूज़ है इसमें। एक तो यही कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो हैं, जो खिदमात सरकार देती है वो तमाम लोगों के डोर स्टेप तक पहुंच जाएँ, उनके दरवाजे तक पहुंच जाए। तो हर सरकारी कर्मचारी का, हर एक डिपार्टमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है, उसको हमने देखना है, उसको मॉनिटर करना है, बल्कि उसको फैसिलिटेट भी करना पड़ता है। विद इन द म्यूनसिपल लिमिट देखना है किस तरह सरकार की खिदमत, सरकार की सर्विसेज जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कंप्लेंट्स भी आती हैं लोगों की, तो कंप्लेंट्स जो ऑन स्पॉट जो हमारे हद इख्तियार में थी, विद इन आवर जुरिडिक्शन जो थी, सब में मेरे साथ प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी मंसूर साहब भी थे और EO साहब भी साथ हैं और बाकी अमला भी था सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम। तो हमने देखा कि जो हो सकता था ऑन स्पॉट तो वो हुआ। जैसे मान लीजिए किसी को अपनी ज़मीन, अपनी गिरान का पासबुक चाहिए था, किसी को वो दे दिया, किसी को छोटा मोटा पेंशन का इशू था, किसी को छोटा मोटा किसी राशन कार्ड का इशू, वो तो इशूज़ जो है वो रिज़ॉल्व कर दिए गए। तो अब तीसरा जो है मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो प्लान जो गवर्नमेंट कर रही है कि इसमें माई टाउन माई प्राइड के ज़रिए से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, किसी तरह जमहूरियत को स्ट्रेंथन किया जाए, म्यूनसिपलिटी को ही हमने ज़्यादा इनकरेज करना है। और तभी मैंने प्रेसिडेंट साहब से और उनकी तमाम कौंसिल से गुजारिश की कि लोगों के साथ तालमेल रखकर जो है ये प्लान बनना चाहिए। और मैं बड़ी खुशी है इसमें कि प्रेसिडेंट साहब ने और उनके तमाम कौंसिल बहुत मेहनत की है। टोटल 7 वार्ड यहाँ पे हैं, 7 में से 5 वार्ड मेंबर का यहाँ होना, एक की डेथ हो चुकी है, वो हम में नहीं है, वो दुनिया से चले गए हैं, और दूसरे जो हैं वो बीमार थे, लेकिन 75% तब भी थी यहाँ पर आज। और कौंसिल ने बाइत्तिफाक़ राय बिल्कुल विद कंसेंसस के साथ जो है वो आज उन्होंने अपने तमाम जो फीडबैक डिपार्टमेंट्स ने दिए उसको लिया, कौंसिल ने उसको एग्री किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीज़ को हम पाए तकमील तक ले जाएंगे। सर, जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब ने जो है कल भी इशू उठाया था ग्राउंड को लेकर, जो ग्राउंड बना दी स्टेट ने, उनको रोका गया वहाँ पे, तो आपके जहन में क्या बात आई कि क्या लगता है आपको कि क्यों रोका गया है? मैंने SDM मेरे साथ थे उस वक्त, SDM ठाठरी भी साथ थे, SHO ठाठरी भी साथ थे, बिकॉज़ ये थोड़ा वहाँ पर मुझे लगा थोड़ा सा एक लाइन आर्डर का भी इशू है और रेवेन्यू का उतना बड़ा इशू तो नहीं लगा मुझे लगता लाइन आर्डर का इशू है। तो पब्लिक में होता है कभी आपस में, प्रेसिडेंट साहब भी लोकल हैं, जो वहाँ पर एतराज़ कर रहे हैं वो भी लोकल हैं,
करते रहते हैं लोग, इन चीज़ों में होता है। जब किसी लोकेलिटी में हम रहते हैं तो काशर मजमन बानस बानस हसराई गसन, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है प्रेसिडेंट साहब की मेहनत और जो कोशिशें कर रहे हैं अपने मतलब के असासे भी देखिए आप पिछले साल 30 लाख से ये 65 लाख तक अपने आमदन को बढ़ा चुके हैं। तो म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। मतलब मैं इसको लीप्स एंड बाउंड्स कहूँगा, डबल देन द पिछले साल इनका बजट है अपना असासा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मसला हल, मैंने एसडीएम को कहा है और एसएचओ को भी कहा है। मुझे उम्मीद है कि एसएचओ ठाठरी और एसडीएम ठाठरी प्लस वो पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे प्रिंसिपल प्रेसिडेंट साहब के साथ और इस मसले को रिजॉल्व जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। सर आखिर में सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह आपने 2 या 3 दिन यहाँ पे रहे और लोगों को सुना और लोगों की मुख्तलिफ डिमांड्स को सुना, तो आखिर आपको क्या लगता है कि माई टोन माई प्राइड से लोग कितना खुश हैं? देखिए लोगों का एक जहन होता है, लोग देखते हैं कि क्या लोगों को पूछ कर कई चीज़ें होती हैं कि नहीं है। जब तक ना पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तमाम लोगों का इसमें मतलब शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे मालूम है ठाठरी एक ऐसा एरिया है, आपने खुद देखा कि इसमें बहुत कम यहाँ के लोकल रहते हैं, ज़्यादा कमर्शियल एरिया ही है। इसका फीडिंग एरिया यहाँ से कहराबाद से लेकर आपका ये फिक्सू ठाठरी, ये पूरा प्रेमनगर तक ये बेल्ट और एक सेंट्रल प्लेस है, मरकज़ी प्लेस है 2 डिस्ट्रिक्ट के दरमियान। तो बड़ी आमदरफ्त रहती है लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे। लेकिन टाउन में जो मतलब परमानेंटली यहाँ रिजाइड कर रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने इशू भी उठाया था यहाँ पे लोगों का कि यहाँ पानी और बिजली की जो किल्लत है, तो वो लोग बहुत कम हैं जो एक्चुअल रेजिडेंट यहाँ के हैं। तो मुझे लगता है जितने भी जिस हिसाब से यहाँ टाउन की पॉपुलेशन एक्चुअली एज़ पर सेंसस है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। बहुत अच्छे तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। सर जिस तरह से आप डिपार्टमेंट के साथ भी रहे, आखिरी सवाल है मेरा डिपार्टमेंट की बात भी, आपने हर डिपार्टमेंट से आपकी बात हुई, तो आपने बहुत सारे मुद्दे यहाँ से उठाए होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रायोरिटी बेस पे आप कौन सी डिमांड आगे भेजते हैं? देखिए एक तो मेरे ख्याल से यहाँ डिग्री कॉलेज का बहुत बड़ा इशू है। मतलब डिग्री कॉलेज का इशू इसलिए है कि यहाँ पे हम काफ़ी देर से जो है डिग्री कॉलेज संग, जब मैं खुद भी हायर एजुकेशन में ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ रहा हूँ OSD उस वक्त, तब से ये इशू चलता आ रहा है 2014-15 से। तो अभी तक अगर यहाँ कॉलेज नहीं बना है, थोड़ा सा ये बात जो है ये जहन में आती है कि क्यों नहीं हुआ है। तो इसमें SDM, तहसीलदार, SHO और प्रेसिडेंट साहब को भी मैंने कहा है ये सब मिलकर जो है आपस में इकट्ठे जाएंगे, उस लैंड को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके इस कॉलेज की जो है वो ज़मीन के बारे में जो मसला है, आइडेंटिफिकेशन लैंड का मसला हल हो जाएगा। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो SDM के पास एज ए कलेक्टर तो पैसा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मुझे जल्दी लगता है एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगी, पूरी उम्मीद है। ये फर्स्ट एक प्रायोरिटी वाला मसला। दूसरा यही है जो इशू है पार्किंग वार्किंग का इशू जो वहाँ पर है, जो बैक साइड से आपका चल रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने मतलब मसाइल बताए इसमें है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो मसाइल हम दूर करेंगे। जो दूसरे लोग हैं उनसे भी बात की जाएगी। ये 2 प्रायोरिटी वाले मसले यहाँ पर मुझे। तीसरा जो उन्होंने कहा था, जो सबसे बड़ा जहाँ दिक्कत आ रही है मेन यहाँ पर पानी और बिजली की, और टाउन की जो बिजली सेपरेट करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ विलेजेस बीच में आ रहे हैं। तो यही 3 बड़े इशू हैं। मिनी कम्प्लेक्स, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं जहन से निकल गया था। मिनी कम्प्लेक्स की जैसे SDM गुंदो के पास मिनी कम्प्लेक्स, वहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट है, तमाम ऑफिसर एक जगह बैठे। उससे एक चीज़ होती है कि एक तो कोऑर्डिनेशन बनती है, डिपार्टमेंट्स की सिंक्रोनाइजेशन बनती है, मतलब एक हम आहंगी रहती है हर डिपार्टमेंट की है। और दूसरी बात उसमें ये रहता है कि हर वक्त निगरानी रहेगी सब डिविजनल हेड की। वहाँ पर SDM उनको देखेगा हमेशा, तहसीलदार वहाँ देखेगा, BDO होगा तो BLWs डाउन द लाइन सभी होंगे, वहाँ पर SDO बैठेगा तो एग्रीकल्चर के सभी होंगे। तो इसी तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट टाइप जैसे गुंदू में बना है उस टाइप का बने, और हमारे पास लैंड अवेलेबल काफ़ी है। इस प्रपोजल को भी हम प्रायोरिटी पे लेंगे सभी लोग मिलकर। वन एक जरूरी इतला, अगर तुम बिजली हंद यतगसी तंग छो अमित तुझ बज बज बिजली बिल यवान, तेल लगियो सुन गड़ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम फ्रॉम जायदान ग्रीन एनर्जी, यथ वनकन गवर्नमेंट के तरफ 65% सब्सिडी दस्तियाब। घर घर छु रोशन करान तो अत पे तमाम लाइट अलाव हीटर गीजर तो बाकी चीज चलान, यानी बिजली बिल हंद तोड़ सोलर जोड़। बेमो हीटर फैन बाजारस मज ओनमुत युस कम पावरस पे चलान तो मिनटन मज कमरस गर्मा गर्म करान। अखवेरी वारंटी तो होम डिलीवरी दस्तियाब। रब्त करियो जायदान ग्रीन एनर्जी, न्यू सेक्टर रोड नजदीक मिलाद पब्लिक स्कूल श्रीनगर। फोन नंबर 9419964477।